आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस के चैप्टर फर्स्ट जो कि हमारा है द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, इसमें हम लोग कुछ डिफरेंस ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियोज में हम लोग जो है शिफ्ट ऑपरेटर, उसके बाद फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जिस डिफरेंस ऑपरेटर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, बात आती है कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता क्या है, इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले फंक्शन कंसीडर करते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी तक करते आ रहे हैं। चलिए कंसीडर करते हैं हम लोग, कंसीडर ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, हमारा x जो होता है वो ऑगमेंट होता है। x क्या है हमारा ऑगमेंट, या जिसे हम लोग पॉइंट भी बोलते हैं, ये हमारा ऑगमेंट या पॉइंट हो गया। ठीक है, यदि हमारा ये ऑगमेंट जो हम लेके चल रहे हैं, इफ द ऑगमेंट्स ठीक है ना, जो आपके आर्गुमेंट्स हैं आर इक्वली स्पेस्ड, अगर ये इक्वली स्पेस्ड है, इक्वली स्पेस्ड देखिए हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मान लीजिए हमारा पहला आर्गुमेंट x है तो अगला आपका x प्लस एच होना चाहिए, फिर x प्लस 2h, फिर x प्लस 3h। तो हमारे आर्गुमेंट इस तरीके से होंगे। ठीक है, अगर ऑगमेंट देखा तो ये ऑगमेंट x माइनस एच भी हो सकते हैं। ठीक है, x माइनस 2h, x माइनस 3h, x माइनस 4h, मीन्स हमारे इस तरह के ऑगमेंट आपको मिलेंगे। देखा जाए तो इस ऑगमेंट में सब इक्वली स्पेस्ड है। अगर इनका डिफरेंस निकाले तो h मिलेगा, इसका डिफरेंस भी h मिलेगा, इसका डिफरेंस भी h, इस तरीके से इनके बीच में भी डिफरेंस आपको h का ही मिलेगा आपको। ठीक है, और आपको पता है कि h जो होता है वो हमारा एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम लोग स्टेप साइज भी बोलते हैं हम लोग। h इज द स्टेप साइज और ये हमारा फिक्स्ड होता है आपका। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी आर्गुमेंट की। ठीक है, अब जरा इन्हीं आर्गुमेंट को अगर हम लोग इस लाइन पर ड्रॉ करके समझने का प्रयास करें तो देखिए ये हमारा मान लीजिए फिक्स जो इनिशियल पॉइंट x हो गया। अब जरा हम लोग लेफ्ट में बात करेंगे क्योंकि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की बात हो रही है। अभी तक हम लोग फॉरवर्ड में राइट पे देखते थे, हम लोग बैकवर्ड में लेफ्ट पे, मीन्स हमारा अगला पॉइंट x माइनस एच, ठीक, फिर x माइनस 2h, x माइनस 3h, ये हमारे अब आपके देखा जाए तो ये हमारे आर्गुमेंट्स हो गए इस यहाँ से। ठीक है, इस आर्गुमेंट पे फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो आपकी fx होगी। ठीक है, इस पे क्या होगी, एफ एक्स माइनस एच होगी, ए आपका एफ एक्स माइनस 2h, इस पे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स माइनस 3h। तो ये आपके जो आर्गुमेंट्स हैं इन पे फंक्शन की वैल्यू होगी। ध्यान रखिएगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की बात करें इसलिए हम लोग यहाँ पे लेफ्ट वाले आर्गुमेंट्स को ही कंसीडर कर रहे हैं, राइट वाले को नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से बात आई कि हम लोगों ने जो अपना पहला आर्टिकल देखा था उसमें हम लोगों ने फाइनाइट डिफरेंस पढ़े थे हम लोगों ने। तो फाइनाइट डिफरेंस में याद करिए हम लोगों ने दो तरह के डिफरेंस पढ़े थे, एक फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस, एक बैकवर्ड फाइनाइट डिफरेंस। मीन्स अगर यही जो हम लोग डिफरेंस आर्गुमेंट देखिए जैसे आपका ये है, इनके बीच में डिफरेंस अगर एक्स में जो चेंज कर रहे हो आप, एक छोटा चेंज एच कर रहे हो। ठीक है, ऐसे इन दोनों आर्गुमेंट में भी एक चेंज जो हो रहा है वो एच का ही हो रहा है। ठीक है, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स है और इस पे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स माइनस एच है। अगर इन दोनों का डिफरेंस कुछ इस तरह से लिखा जाए, ठीक है, देखिए ऐसे एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, ऐसे ही जो आपका एक और है आपका, देखिए यहाँ से इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है कुछ इस तरीके से लिखा जाए आपका एफ एक्स माइनस 2h, ठीक है, माइनस एफ एक्स माइनस एच से, सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए इसको साफ लिख देते हैं यहाँ पे, एफ
एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स माइनस 2h। फिर हमारा अगला डिफरेंस यहीं पे x माइनस 2h डिफरेंस एफ एक्स माइनस 3h। फिर ऐसे ही एफ एक्स माइनस 3h डिफरेंस एफ एक्स माइनस 4h। मीन्स अगर इस तरह से हम लोग डिफरेंस देखें तो देखिए, अगर देखा जाए तो देखिए हमने डिफरेंस जो फाइंड आउट किया, अगर इस लाइन से देखें हम लोग तो एफ एक्स माइनस एच पहला डिफरेंस था। मीन्स इसको हम लोगों ने इसमें माइनस किया था। फिर अगला डिफरेंस इस वैल्यू को इसमें माइनस करके, इन दोनों के बीच डिफरेंस, फिर इसमें इसको माइनस करके डिफरेंस फाइंड आउट किया। देखिए सारे डिफरेंस हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक फाइनाइट डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। किसको डिफरेंस? फाइनाइट। लेकिन चूंकि ये फाइनाइट, हम लोग ये जो डिफरेंस काउंट कर रहे हैं ये हम लोग लेफ्ट में जाके फाइंड आउट कर रहे हैं डिफरेंसेस को, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे बैकवर्ड फाइनाइट डिफरेंस। क्या बोलेंगे? बैकवर्ड फाइनाइट डिफरेंस। अब बात है कि ये जो डिफरेंस आप जैसे कि इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो ये अपने आप ऑपरेट नहीं हो रहा है। ये डिफरेंस जो आप फाइंड आउट कर रहे हो दो आर्गुमेंट की वैल्यूज के बीच में, ठीक है, तो ये डिफरेंस को एक सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। और इसको जो ऑपरेट कर रहा है या जो ऑपरेटर इसको ऑपरेट कर रहा है उसी ऑपरेटर को हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फिर एक बार रिपीट कर दें कि ये जो आप डिफरेंसेस लिख रहे हो जिसे हम लोग बैकवर्ड फाइनाइट डिफरेंस बोलते हैं, ये आपका अपने आप ऑपरेट नहीं होता बल्कि इसको ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटर होता है, ठीक है ना, जो फंक्शन पे काम करता है, ठीक है। तो यही ऑपरेटर जो है आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। तो जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है उसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? तो देखिए बैकवर्ड, ठीक है, डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक। तो जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है उसको हम लोग इन्वर्स डेल्टा, आप इन्वर्स डेल्टा बोल सकते हो, ठीक है, या इसी को हम लोग नेबला भी बोलते हैं, ठीक है। इन्वर्स डेल्टा या नेबला, NEBLA, ठीक है, इसको नेबला भी बोला जाता है या इन्वर्स डेल्टा भी बोलते हैं। फिर ध्यान रखिएगा, इन्वर्स डेल्टा या नेबला, ठीक है। अब ये जो है जब किसी फंक्शन, जैसे मान लीजिए f(x) फंक्शन है, इस पे हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को एक बार यूज करेंगे तो ये किस तरीके से ऑपरेट होगा? तो f(x) माइनस h इस रूप में ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। या यूं कहिए कि ये फंक्शन को इस रूप में ऑपरेट कर देगा। जैसे फंक्शन f(x) है, अगर इसमें हम लोगों ने बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को यूज किया, ठीक है, तो ये f(x) जो होता है f(x) माइनस h के रूप में ऑपरेट हो जाएगा। मीन्स इस वैल्यू के रूप में ऑपरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑपरेटिंग जो आपका ये डिफरेंस आया है, ठीक है, इस डिफरेंस को फंक्शन f(x) पे हम जब बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को यूज करेंगे तभी ये डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये इस डिफरेंस को जो ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे f(x) माइनस h पे इस ऑपरेटर को यूज किया जाए तो ये फंक्शन को कुछ इस तरीके से ऑपरेट करेगा, देखिए, ठीक। तो देखिए हमारा ये वाला मिल जाएगा डिफरेंस, ठीक। अगर यहीं पे x माइनस 2h पे इस ऑपरेटर को यूज किया जाए वन टाइम, ठीक है, तो ये आपका फंक्शन को इस तरीके से ऑपरेट कर देगा यहाँ से, ठीक है। तो देखिए हमारा तीसरा वाला ये डिफरेंस मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका ये डिफरेंस मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बता दें कि जिस ऑपरेटर को हम लोग ये यूज कर रहे हैं इसी ऑपरेटर को हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। और जो आपकी ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा कि द वैल्यू, इसको ऐसे कर दीजिए यहाँ से, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ इनवर्स डेल्टा, ठीक है, f(x) इज कॉल्ड द फर्स्ट
ठीक है ना, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, क्या बोलेंगे इसको, इसको हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ना बोलिए, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिए, चूँकि वैल्यू को बता रहे हो ना आप, ठीक है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लिया जाए कि द वैल्यू ऑफ इनवर्स डेल्टा एफ एक्स इज कॉल्ड फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, किसका, ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट x। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि जो इन्वर्स डेल्टा एफ एक्स होता है, जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये इन्वर्स डेल्टा एफ एक्स, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस कहलाएगा, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस किसका, फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट x पे, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका यहाँ से इतना, इसके बाद जो है हम लोग ज़रा इसी को अगर हम लोग y फंक्शन के लिए लिखते हैं, देखिए जैसे इस तरह से बैकवर्ड आपका, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखें वाई एक्स के लिए, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, वाई एक्स माइनस एच, इस तरीके से आप लिखेंगे। अगर यही ऑपरेटर जो है आपका एक्स माइनस एच पे यूज किया जाए, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, वाई एक्स माइनस एच माइनस वाई एक्स माइनस 2h, तो इस तरीके से आपका ये काम करेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका यहाँ से, देखिए मैंने इस फंक्शन पे भी हम लोगों ने जैसे वाई एक्स के फॉर्म, अगर एफ एक्स की जगह वाई एक्स के फॉर्म में आपका डाटा दे रखा हो, तो उसमें अगर आप बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर भी यूज करोगे तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, या ऑपरेट इस तरह से करेगा आपको ये, ठीक है, फंक्शन को। अब इसमें बात है कि अब इसी बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को अगर फंक्शन में 2 बार यूज किया जाए, 2 टाइम, देखिए जैसे कि यहाँ पे इनवर्स डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, ये आपका है, फंक्शन पे 2 बार अप्लाई कर रहे हैं इसको हम लोग, तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, तो देखिए इसको जब एक बार आप इस फंक्शन पे यूज करेंगे, ठीक है, तो ये क्या वैल्यू देगा आपका यहाँ से, तो ये होगा एफ एक्स माइनस एच, ये हो जाएगा। अगर इसी को अब देखिए यहाँ से ये इन्वर्स डेल्टा एफ एक्स माइनस इन्वर्स डेल्टा एफ एक्स माइनस एच हो गया यहाँ से, ठीक है। अब जरा इसमें इस फंक्शन के लिए देखिए, तो इसको क्या लिखेंगे आप, एफ एक्स माइनस एच, ये हो जाएगा। इसमें एक बार अगर आप इन्वर्स डेल्टा या बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, ठीक है, देखिए इसमें बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो क्या लिखेंगे आप, एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स माइनस 2h, ये हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये एफ एक्स माइनस 2f एक्स माइनस एच प्लस एफ एक्स माइनस 2h। तो अगर देखा जाए तो हम लोगों ने बैकवर्ड की प्रॉपर्टी को अगर यहाँ पे 2 टाइम यूज किया है, तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो गया, ये 2 टाइम यूज करने पे ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी, एफ एक्स माइनस 2 एफ एक्स माइनस एच प्लस एफ एक्स माइनस 2h। तो ये हो जाएगा आपका, अगर किसी फंक्शन एफ एक्स पे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को 2 बार यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आपकी आ जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी ये आएगी, मीन्स इस फंक्शन को ये इस रूप में ऑपरेट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से तो ये बात हो गई यहाँ से आपकी, ठीक है। अब जरा इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा डिस्कस कर दिया जाए यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए जरा इसकी प्रॉपर्टी को जल्दी से देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी सेम वैसी जो फॉरवर्ड की थी, यहाँ से देखिए, तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर भी यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर कर देगा और फंक्शन को ऑपरेट कर देगा यहाँ से इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, ये आपका यहाँ से 0 को रिप्रेजेंट कर देगा यहाँ पे, ठीक है।
तो ज़रा इसको भी एक बार यहाँ से आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की जो प्रॉपर्टी होगी यहाँ से ये भी जीरो हो जाएगा। तीसरा जो है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ज़रा उसको जल्दी से देख लेते हैं। C1f(x) प्लस C2g(x), ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये C1 बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर f(x), ठीक है, C2 और ये आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आपको बता दें कि ये आपकी प्रॉपर्टी लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहलाती है, याद रखिएगा। ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, ठीक है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये आपकी हो गई, ठीक। तो ये आपकी एक तरह से इस तरह से आप लोगों को काफ़ी हद तक ये समझ में आ गया होगा। इसमें है एक दो प्रॉपर्टी और भी हैं, लेकिन मेन ये 3 प्रॉपर्टी हम लोग जैसे फॉरवर्ड के लिए यूज करते हैं वैसे ही इसको बैकवर्ड के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो है आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, इसको क्या सिंबल देते हैं, उसके बाद इसको फंक्शन f(x) को या y(x) के फंक्शन को किस तरीके से ये ऑपरेट करता है, उसके बाद हम लोगों ने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लोग आगे वीडियोज में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग का डिस्कशन मेन प्रॉपर्टीज़ पे ही है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग एक नई प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को उम्मीद है कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है और इस फंक्शन को किस तरीके से ऑपरेट करते हैं काफ़ी तक समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।